आज हम जैन बुद्धिज़्म के बारे में यहाँ पर सुनने वाले हैं। और जैन बुद्धिज़्म जो है वो बुद्धिज़्म का एक ऐसा स्वरूप है कि जहाँ पर चित्त की जो अवस्था है, मन की अवस्था है, एक उच्चतम स्तर पर वो लेके जाते हैं। और उच्चतम स्तर पर जाके वहाँ पर जो अवस्था को भिक्षु या जैन मॉन्क या जैन प्रैक्टिशनर जो है उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उस अवस्था का अभ्यास करने के लिए जैन बुद्धिज़्म में काफ़ी सुंदरतम चीज़ें बताई है। जैसे कि ध्यान की प्रैक्टिस करते समय अपने आजू बाजू का जो वातावरण है उसको भी सुंदर रखो, उसका भी क्लीनिंग ठीक से करो। जितना आप क्लीनिंग करेंगे उतने हम मन को उतना ही शुद्ध बनाएंगे। या ऐसी स्टोरी सुनो, ऐसी गुरु और शिष्य की स्टोरी सुनो कि स्टोरी के माध्यम से आप एक अच्छी तरह से प्रेरणा विकसित करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसी तरह जापानीज छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं जिसको वो हाइकू कहते हैं, कौन कहते हैं, उसको सुनो, उसका रसास्वाद करो और उसके साथ ही ज्ञान की प्राप्ति करो। मतलब उस पर ध्यान केंद्रित करो और उसी के साथ ज्ञान की प्राप्ति करो। बहुत सी सुंदरतम चीज़ें जो है वो जैन परंपरा में विकसित हुई है। तो जैन का सौंदर्य बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अनूठा इस तरीके से सौंदर्य है। जो जी आदमी उस जैन के मार्ग पर चलेगा वो आदमी उस सौंदर्यता से परिचित होगा और अपने अंतरतम मन से और बहिर्तम मन से अपने आप को उस काबिल बनाएगा जहाँ बुद्ध ने खुद उस मार्ग को प्राप्त किया था। वैसे एक जैन की कथा है। कथा बड़ी सुंदर है और अर्थपूर्ण है कि एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर एक जैन गुरु वहाँ पर रहता था। और जो जैन गुरु था वो जैन गुरु वहाँ उस पहाड़ में एक गुफा के अंदर ध्यान करता था। एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, उसकी एक इच्छा हुई जाके हम उस जैन गुरु से मिले और उसके साथ ज्ञान की बातें करें, तत्वज्ञान उससे समझाए, उसका भी जो उन्होंने समझा है उसके साथ एक वार्तालाप करें। वो जो प्रोफेसर था वो पहाड़ चढ़कर उस गुफा की ओर गया। जब वो गुफा की ओर गया तो जैन गुरु वो उस गुफा के यहाँ थे, वो चाय बनाने में लगे थे। तभी जो प्रोफेसर था वो प्रोफेसर वहां पर गया और प्रोफेसर ने उनको अभिवादन किया, नमस्कार किया और अभिवादन करके प्रोफेसर वहां पर खड़ा रहा। तभी जैन गुरु ने कहा, इतने दूर से आए हो, आओ बैठो। तो प्रोफेसर बैठ गया। प्रोफेसर को आने का प्रयोजन जैन गुरु ने पूछा। तब प्रोफेसर ने कहा, सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, सुना है आप बड़े तत्व ज्ञान को जानते हैं, तो उसी से चर्चा करने आया हूँ। मैं भी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ और वहां भी मैं तत्वज्ञानी सिखाता हूँ। तभी उस गुरु ने कहा, इतने दूर से आए हो, थोड़ा बैठो, पानी लो, चाय लो। तभी जाके गुरु ने चाय का एक प्याला वहां पर लाया और चाय का प्याला उसके हाथ में दिया और उसके वो चाय के प्याले में अपने केतली से वो चाय डालते गया और चाय इतनी डाली कि चाय उस प्याले से नीचे गिरने लगी। जैसे प्याले से चाय नीचे गिरने लगी तो उस प्रोफेसर ने कहा, रुको, ठहरो, आपका दिमाग ठिकाने पे है, आप चाय इसमें डालते ही जा रहे हैं और चाय नीचे गिरे जा रही है
आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है? तभी उस जैन गुरु ने कहा, आप काफी समझदार हैं प्रोफेसर, क्या आप यहां पर तत्वज्ञान की चर्चा करने आए? और आपकी समझुती इस बात में कि चाय के पेले में चाय बहुत डाल दिया तो चाय नीचे गिर सकती है। वैसे आपका दिमाग वो भी ज्ञान से भरा हुआ है, वही जो किताबों से आया हुआ ज्ञान है, वही जो घिसा पीटा हुआ ज्ञान है। और इस ज्ञान से आपका पूरा दिमाग भरा हुआ है। और उस दिमाग में मैं कुछ नई बात कहूं तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग पूरा स्मृतियों से भरा है। या आपकी स्मृति ही आपको तकलीफ देगी, आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे चाय के पेले में और भी चाय डाली तो चाय नीचे गिर जाती, उसी तरह जिस दिमाग में बहुत विचार है, जिस दिमाग में बहुत स्मृतियों से भरा ज्ञान पड़ा है, उस दिमाग में हम कुछ भी नई बात कहें वो ऊपर से चली जाती है, वो समझ में नहीं आती। जब तक तुम्हारा दिमाग उस विचारों से, उस ज्ञान से मुक्त नहीं कर पाते, तब तक तुम नया कुछ सीख नहीं सकते। और गुरु की यह बात उस प्रोफेसर के समझ में आई। गुरु ने जो कहा वो बिल्कुल सच था, और ये हर आदमी के लिए उतना ही सचमुच है और उतना ही सत्य है। क्योंकि हर आदमी को जो कुछ ज्ञान है, चाहे वो किताबों से आया हो, चाहे वो सुनकर आया हो, चाहे वो अनुभूति से आया हो, जितना भी ज्ञान उसके पास उसने संग्रहित किया है, वो सारा का सारा ज्ञान उधार है। वो सारा का सारा ज्ञान उसकी अविद्या है, इग्नोरेंस है। क्योंकि असली ज्ञान से वो परिचित नहीं है। असली ज्ञान में वही ज्ञान बाधा देने वाला है। और जब तक आदमी उस ज्ञान से मुक्त नहीं हो पाता, तब तक आदमी अपनी उच्चतम अवस्था को या असली ज्ञान को या सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जैन गुरु का जो उपदेश प्रोफेसर के बारे में था, वो उतना ही सत्य है जितना हर किसी आदमी के लिए वो उतना ही सत्य है। क्योंकि हर आदमी इसी में जी रहा है, ना कोई ज्ञान की प्रक्रिया उसमें हो रही है, ना ज्ञान से मुक्ति की प्रक्रिया उसमें हो रही है। वो ऐसे ही जी रहा है, और उसका ये जीना अज्ञानता है। ऐसे संस्कारों से आदमी बंधा है, वो कभी छूट ही नहीं सकता। इसी को बुद्ध ने भव कहा है। इसी को बुद्ध ने बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया कहा है। इसी को बुद्ध ने अविद्या कहा है। और अविद्या में आदमी तभी आ जाता है जब वो अपना ज्ञान लेके आता है, जो किताबों से, जो आजू बाजू के सब वातावरण से उसके पास आता है। वो ज्ञान असली ज्ञान है। असली ज्ञान के लिए तुम्हें तो ध्यान करना चाहिए। असली ज्ञान के लिए तो तुम्हें तो खाली होना चाहिए। जितना आदमी खाली हो जाएगा, उतना उसमें ज्ञान अपने आप भरने लगेगा। जितना आदमी खालीपन महसूस करेगा, उतना आदमी हर प्रक्रिया को समझने में एक उसकी अवस्था बनती जाएगी। तो ऐसी अवस्था बनने के लिए जैन गुरु का ये जो उपदेश है, जो कि चाय के पेले के माध्यम से उन्होंने दिया, इसको स्मरण करना चाहिए। इस कथा पर ध्यान करना चाहिए, और ऐसी रिक्तता खुद में पैदा करनी चाहिए। उस रिक्तता के माध्यम से आदमी उसमें जो संपदा छुपी है, उस संपदा को प्राप्त हो सकता है। तो उस संपदा को खोजो, उसी में लगो। इस कथा को बार बार स्मरण करो, और इस कथा को स्मरण करते ही इसका जो विज्ञान है,
वो आपको समझ में आएगा और आप अपनी ज्ञान की प्रक्रिया में विकसित होंगे। धन्यवाद।